ओम शांति। 28/6/2020 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स मुरली 18/2/86 की। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान का सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गईं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कहते, मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना। स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। बाबा कहते, आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। बाबा कहते, अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो। साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना। बाबा कहते, दादा हैं यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे।
ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप की यह विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए, सबने देवियाँ ही अनुभव किया। देवियाँ आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि ये अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। बाबा कहते हैं, अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। बाबा कहते, जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। यह है गोल्डन जुबली मनाना। बाबा कह रहे हैं, सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना। या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। बाबा कहते, गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। बाबा कहते, 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। बाबा कहते,
जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। बाबा कहते, इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहाँ तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है। बाबा कहते, कितनी संख्या है आत्माओं की, हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ। सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उस समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है, उसमें समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो।
तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। बाबा कहते, जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का विनाश स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? बाबा कहते, अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात, यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति भी बाप समान साथी बन रहना है। वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। इसने से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना। बाबा कहते, इसने से ही पैदा हुए। जिस इसने से जन्म हुआ वही इसने सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से
बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वे अकेले बाप के चरित्र नहीं हैं, गोपी बल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। बाबा कहते, सदा आगे बच्चों को रखा तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दें। कभी भी मैं आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं हैं। बाबा कहते, वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषता तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। अब बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं, वह सदा के लिए महान रहते हैं। बाबा कहते, चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए, तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। बाबा कहते, जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मड़का माला में पिरोता जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना,
स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया और क्या लेकर गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा, वरदान। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। वरदान का सार। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। फर्स्ट, सदा परोपकारी रहना। सेकंड, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।